अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताऊंगी, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के बारे में। उससे पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमने जो हीट, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी थर्मोडायनामिक्स में। तो ये क्या है? हीट इज़ एक्चुअली द समथिंग दैट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टूवर्ड्स द कोल्डर बॉडी when two bodies are in thermal contact with each other. That is, आप देखते हैं अमूमन के बहुत कोई अगर हॉट चीज़ होती है तो वो थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है। अगर कोई ठंडी चीज़ है तो उन दोनों का ठंडी चीज़ है और तो उसका कंपैरिजन और होता है गर्म के साथ, और थोड़े टाइम के बाद उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ होता है। तो उसकी क्या रीज़न होती है कि जो हॉट बॉडी है उसमें से हीट फ्लो कर रही होती है टुवर्ड्स द कोल्डर बॉडी, और जब तक उनका थर्मल डिफरेंस रहता है, मींस के दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक हीट फ्लो करती रहती है। तो हीट फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना, राइट। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र, तो इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं। तो हीट क्या है कि हीट सेंसेशन ऑफ वार्मथ, कि आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो अगर आपको वो हॉट फील हो रही है तो इट मीन्स कि यू आर फीलिंग द हीट। अगर कोल्ड है तो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, तो इसको आप कहते हैं कि दैट इज़ द हीट। हीट इज़ द एनर्जी, एंड इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट कहते हैं, विच मीन्स दैट एनर्जी ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र होती है व्हेन टू बॉडीज आर इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इनमें हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हीट तब ट्रांसफ़र होगी जब टू बॉडीज़ में थर्मल डिफरेंस होगा, वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। मीन्स कि एक बॉडी हॉट होगी और एक कोल्ड होगी, तो तब ये हीट फ्लो करेगी, राइट। और हीट को ऐसी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज़ नोन एज कैलोरीमेट्री। उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं, विच इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट इज़ नोन एज द कैलोरीमीटर। उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि हीट ट्रांसफ़र करती है, बिकॉज हमने अभी बोला कि एनर्जी इन ट्रांजिट है तो ट्रांसफ़र करती है। तो इसके ट्रांसफ़र होने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं, उस पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम थर्मोडायनेमिक्स के लिए जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कोई भी सिस्टम है, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या होता है। इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, चाहे वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, रोटेशनल हो, व्हाटएवर, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर रेफर्ड एज इंटरनल एनर्जी। इनको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस में। तो ये सेंसेशन है ऑफ वार्मथ एंड और कोल्ड, और टेम्परेचर जो है दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसको हम कहते हैं कि मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज़ नोन एज द टेम्परेचर। के हाउ मच हॉट इज़ द बॉडी इज़ और हाउ कोल्ड इज़ द बॉडी, तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द टेम्परेचर। वो हम मेजर करके बताते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, दैट इज़ नोन एज द टेम्परेचर। जबकि हीट इज़ जस्ट द एनर्जी, उसको हम मेजर नहीं कर रहे होते हैं, उसको जस्ट हम सेंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, दैट इज़ द हीट। तो जैसे से हीट मैंने बताया था कि जिस ब्रांच में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कैलोरीमेट्री, और टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। आपको पता होगा तो जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। और ऐसी साइंस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीट्री। तो थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं, उसमें लिक्विड यूज़ किया जाता है, मर्करी यूज़ किया जाता है, उसकी एक्सपेंशन से हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी भी चीज़ की टेम्परेचर का। और इसके अलावा बहुत सारे स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सेल्सियस स्केल आता है, केल्विन स्केल आता है, फ़ारेनहाइट स्केल आता है। डिफरेंट स्केल्स हैं, उनकी कन्वर्शन भी होती है एक स्केल से दूसरे स्केल में। ये सब आप पहले कवर कर चुके हैं। अभी हमने सिर्फ ये रिव्यू करना था कि एक्चुअली व्हाट इज़ द हीट, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, जो स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आज हमने पढ़ना है, दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Actually, thermodynamics relationship है between the heat and other forms of energy such as the mechanical, chemical and electrical energy, right? और इसके 2 मेन लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें पहुंचने से पहले हम बहुत सारी टर्म्स हैं उनको पहले देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो ब्रांच ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम कहते हैं दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स, राइट।
थर्म मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन के मूव करना, चेंज होना एक जगह से दूसरी जगह। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सो थर्मोडायनेमिक्स इज़ द कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम प्रीव्यू दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था जनरल गैस लॉ, जिसकी स्पेसिफिक फॉर्म होती है PV इक्वल्स टू N/T। P for the pressure, V for the volume, N for the number of moles and R is the universal gas constant जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन में देखो होगा कि जिसमें हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से एक बॉडी कंसिस्ट करती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, गैस कंसिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स पे, और वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं। उनके मूव करने से, मूव जब कर रहे होते हैं एक कोई भी गैस, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, तो वो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो जनरल गैस लॉ में ही हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि बॉयल्स लॉ था और 2 चार्ल्स लॉ थे। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि बॉयल्स लॉ ये कहते हैं एक्चुअली 3 जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीनों लॉज में से इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है और दूसरों का आपस में रिलेशन बताया जाता है। तो इनको डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी। बॉयल्स लॉ में क्या होता था कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया गया है, और कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ अ गैस। इट इज़ नोन एज द बॉयल्स लॉ। इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो फिर चार्ल्स के भी 2 लॉज थे, जिसमें एक लॉ ये है, इसमें ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड द pressure is kept constant. There are 3 variables, keeping in the mind that there are 3 variables which are pressure, volume and temperature. In Boyle's law, temperature was constant, and keeping the temperature constant, pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas. And second one, in Charles' law, keeping the pressure constant, volume is directly proportional to the absolute temperature, and it is also known as the Charles first law. Charles second law में क्या है कि the pressure is directly proportional to the absolute temperature of the gas provided the volume is kept constant. इस स्टेटमेंट को चार्ल्स सेकेंड लॉ B कहते हैं। और जनरल गैस लॉ, या इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, या इक्वेशन ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, विच इज़ PV इक्वल्स टू N/T। PV इक्वल्स टू N/T। अब स्टेट वेरिएबल्स देख लेते हैं कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। कभी भी हम किसी भी गैस को अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। उस गैस की पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब ये है कि उस टाइम पे, एक टाइम पे एक गैस की स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर द स्टेट्स ऑफ द गैसियस सिस्टम। एंड PV एंड T जो है, PV एंड T, इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ये क्या बताती हैं? ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये क्या करती हैं? ये स्टेट बताती हैं किसी भी गैस का कि इस टाइम पे इसकी स्टेट क्या है, राइट। PV एंड T आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स। सो फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ अ गैस, PV एंड T आर फिक्स्ड। जिस टाइम भी हम किसी स्पेसिफिक गैस की बात कर रहे होंगे तो उस टाइम पे इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? फिक्स्ड होंगी, PV एंड T की, एंड दीज आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स। और ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं? दीज आर दोज वेरिएबल्स विच डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये स्टेट ऑफ द सिस्टम बताते हैं और रिमेन द सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेट में सेम रहते हैं। दीज आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स, राइट। अच्छा, ये स्टेट वेरिएबल्स की बात होगी। अब स्टेट वेरिएबल्स में 2-3 टर्म्स और हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे। इनमें एक आ जाता है सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग, कि ये 3 चीज़ें क्या होती हैं। सिस्टम क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द, ये वो पार्ट होता है ये जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। उस पार्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर और द रीजन ऑफ स्पेस हुज बिहेवियर इज बीइंग स्टडीड। अगर गैस है, बहुत सारे कंटेनर्स में है, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम जिस स्पेसिफिक गैस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या द रीजन ऑफ द स्पेस हुज बिहेवियर इज बीइंग स्टडीड इज नोन एज द सिस्टम। उसको हम बोलेंगे कि सिस्टम दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज बीइंग स्टडीड, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द सिस्टम।
ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिक आपके पास सिलेंडर है और उसके अंदर गैस है और आप सिर्फ उस सिलेंडर की स्टेट्स को देख रहे हो तो आप बोलेंगे कि वो सिलेंडर ही इस टाइम पे सिस्टम है, ठीक है। और इसके सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक को हम ओपन कहते हैं, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मास पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम हीट को ट्रांसफ़र करता है, कौन सा सिस्टम मास को भी ट्रांसफ़र करता है, कौन सा सिस्टम दोनों को ट्रांसफ़र करता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मास दे आर रेफर्ड एज ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो ओपन सिस्टम वो होते हैं दैट सिस्टम विच कैन ट्रांसफॉर्म बोथ हीट एंड मास विद द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ, ये जो सिस्टम वो है दैट रीजन और स्पेस विच इज़ बीइंग स्टडीड। लेट्स से हम इतने स्पेस को स्टडीड कर रहे हैं तो इट इज़ द सिस्टम। अब वो सिस्टम की जो बाउंड्री है कि वहाँ से आगे हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, या वहाँ से आगे जो सिस्टम है, स्पेस या रीजन है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, या वी आर नॉट स्टडिंग दैट, ये कहलाती है बाउंड्री, ठीक है, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर लेती है इस सिस्टम को कि यहाँ से आगे ये सिस्टम नहीं है। और जहाँ पे इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री के सराउंडिंग इर्द गिर्द का सारा रीजन जो होता है दैट इज़ नोन एज द सराउंडिंग, एनीथिंग अराउंड द सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं आउटसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री से आउटसाइड जो है जितना भी ये सारा क्या है, सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग आ जाता है। और बाउंड्री इज समथिंग दैट इनक्लोज द सिस्टम और दैट फिक्स द लिमिट्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द बाउंड्री। सो ओपन एंड क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम पढ़े थे। तो दैट सिस्टम विच कैन ट्रांसफॉर्म बोथ हीट एंड मास विद द सराउंडिंग इज नोन एज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल्स आते हैं, राइट। एंड क्लोज सिस्टम क्या होता है, दैट सिस्टम विच डू नॉट ट्रांसफॉर्म मास, जो मास को ट्रांसफॉर्म नहीं करते लेकिन दे कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी ड्यूरिंग इट्स इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, इट इज़ नोन एज द क्लोज सिस्टम। लाइक इसकी एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि गैस इन द बैलून। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इन विच नीदर इट ट्रांसफॉर्म एनर्जी नॉर मास, इट इज़ नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। और आपको पता है कि यूनिवर्स में ऐसा कोई भी कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, जो कि वैसे तो हम लोग इस तरह के थर्मस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं घर में भी, या डिफरेंट जगहों पे थर्मस फ्लास्क वगैरह होते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। लाइक अगर वो उसमें आप गर्म चाय या कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं तो वो गर्म ही रहती है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ, कोई हीट भी एनर्जी भी उसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मास तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन वैसे आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम या कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स में नहीं है, राइट। हम कंसिडर कर सकते हैं थर्मस वगैरह को कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। सो दिस वर द अबाउट द स्टेट वेरिएबल्स, कि ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। और अच्छा, एक कुछ अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में, हीट के बारे में, वर्क के बारे में और एंट्रोपी के बारे में, कि आइदर ये स्टेट वेरिएबल्स हैं या नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के में जब हम जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनल एनर्जी इज़ द स्टेट वेरिएबल, राइट। एंड sometimes we say that internal energy is not the state variable because it is not the path for, it doesn't depend on the path followed। लेकिन ये आपको मैं conditions next उसमें बताऊंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है, एंट्रोपी के बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो बी स्टेट वेरिएबल है, जबकि हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट द स्टेट वेरिएबल्स बिकॉज दे बोथ आर द पाथ फॉलोड। एंड ऐसा वेरिएबल जो कि पाथ फॉलोड होगा वो स्टेट वेरिएबल नहीं होगा। सो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है बिकॉज दे आर पाथ फॉलोड। अब वर्क की बात करते हैं इसमें कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन क्या होगा। वर्क डन इज डिफाइंड इज द एनर्जी एडेड टू द सिस्टम इन सच अ वे दैट अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, कि जब भी हम एनर्जी को ऐड करेंगे सिस्टम में तो इस तरह से ऐड करेंगे कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे वर्क डन। वर्क डन वैसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली इक्वल होता है एफ डॉट डी एस के, राइट। और वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे ये डिपेंड करता है।
और मैं अभी इस थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट से आपको बताती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ द डेट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन एडेड टू द सिस्टम डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, वर्क डन डिफाइन किस तरह से एफ डॉट डी एस से है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक के सिस्टम में जब क्या होगा कि फोर्स एक्सर्टेड होती है बाय द मॉलिक्यूल इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, उसको आउटवर्ड लिया जाता है। तो व्हेन इट इज़ एक्सपेंडिंग, और या आउटवर्ड दिया जाता है जब ये एक्सपेंड कर रही होती है, राइट। तो जब सिस्टम में गैस एक्सपेंड कर रही होगी तो उसकी डायरेक्शन को सिस्टम से आउटवर्ड लिया जाता है। वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन सिस्टम से आउटवर्ड होती है। और जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड है। जब डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होगी तो ऐसे केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, राइट, बिकॉज वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन ही बताती है कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जब सिस्टम एक्सपेंड हो रहा होता है तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है आउटवर्ड, और जब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड व्हेन द सिस्टम इज कॉन्टैक्ट कर रहा होता है द डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड होती है, और फोर्स हमेशा आउटवर्ड ही होती है इन बोथ द केसेस, राइट। डिस्प्ले फोर्स ये आपने रखना है, याद रखना है, ये भी MCQ जा सकते हैं। फोर्स इन बोथ द केसेस आउटवर्ड ही होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम जब एक्सपेंड हो रहा होता है तो डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो इनवर्ड होती है। और जब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड होगी दैट इज सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जैसे थर्मल सिस्टम में मैंने आपको हीट का बताया था कि स्टार्ट में कि हीट इज़ अ ट्रांजिट। तो इस सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जब भी हीट किसी सिस्टम की हीट एंटर करती है किसी पर्टिकुलर बॉडी को तो वो हीट नहीं रहती, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है, राइट। हीट जब भी किसी सिस्टम को दी जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। देयर इज़ नो हीट, इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। दैट इज़ ये ट्रांसफर हो जाती है टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। पहले ये हीट थी विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब ये किसी भी सिस्टम में जाएगी व्हेन इट इज़ एडेड टू एनी सिस्टम देयर इट इज़ नो मोर हीट, ये हीट नहीं रहेगी, ये क्या हो जाती है, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अच्छा, इसके लिए भी एक कन्वेंशन है कि जब हीट सप्लाइड की जाती है टू द सिस्टम, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम देन इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। जब ये सप्लाइड करते हैं टू द सिस्टम देन इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, एंड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड बाय द सिस्टम, जब इसको सिस्टम रिलीज करता है तो तब हम हीट को क्या करते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव। जब रिलीज करेगा सिस्टम तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, और जब व्हेन वी ऐड इट टू द सिस्टम तो तब हम इसको लेंगे पॉजिटिव। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये तीनों टर्म्स नज़र आएंगी, दैट इज़ Q which is heat, U which is the internal energy, and W। इन तीनों का रिलेशनशिप हमें बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ।